हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स विद डीएस राजपूत में आपका स्वागत है। और आज अपन सेकंड चैप्टर के सेकंड वीडियो की तरफ चलेंगे और सेकंड लेक्चर में अपन क्या चर्चा करेंगे इस बात पे अपन आज बोलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और कल इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी विद्युत फ्लक्स की। किसकी बात की थी? विद्युत फ्लक्स की। ओके, आज अपन बात करने वाले हैं गाउस के नियम पे। ओके, गाउस आपको पता ही है साइंटिस्ट का नेम है और इन्होंने अपना एक लॉ दिया था और उस लॉ की हेल्प से हम किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है उस आवेश की वजह से जो कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हम ज्ञात करते हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के अपने पास कितने नियम हैं? दो नियम हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के अपने पास कितने नियम हैं? दो नियम है। समझ गए ना? कौन कौन से नियम है? पहला है कूलाम का नियम, दूसरा है गाउस का नियम। पहला है कूलाम का नियम, दूसरा है गाउस का नियम। ओके, तो कूलाम का नियम हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और गाउस का नियम आज अपन सेकंड लेक्चर है इसका। और इससे पहले वाला लेक्चर है उसमें हमने आपको बताया था विद्युत फ्लक्स। आप उसको जरूर देखें, तभी आपको आगे अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो गाउस का नियम है क्या? ठीक है ना, आज अपन इस पे बात करते हैं। ओके, ये गाउस का नियम। तो गाउस का नियम पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। बेसिक चीज़ क्या है समझो। बेसिक चीज़ ये है, इससे पहले हम लोगों ने बात की थी विद्युत फ्लक्स की। किसकी बात की थी? विद्युत फ्लक्स की। ओके, विद्युत फ्लक्स होता क्या है इस बात पे हमने चर्चा कर चुके हैं। फिर से सुन लो एक बार। विद्युत फ्लक्स जो है ना, जैसे किसी भी विद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई पृष्ठ रख दें, क्या रख दें? पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र में अगर हम कोई पृष्ठ रख दें और उस पृष्ठ से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार जाएंगी, उस पृष्ठ से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पार जाएंगी, उन सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। ओके, लेकिन याद रखना, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताते समय आपका जो पृष्ठ है वो खुला पृष्ठ होना चाहिए। पृष्ठ हमने आपको दो प्रकार के बताए थे, बंद पृष्ठ और खुले पृष्ठ। ठीक है ना, खुला पृष्ठ होना चाहिए तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बंद पृष्ठ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। देखो समझो क्या, जैसे मान लीजिए ये कोई गोला है। क्या है ये कोई गोला है, लगता तो ये वृत्त है। अब बोर्ड पे बेटा गोला जो एग्जैक्ट होता है वो तो नहीं बन सकता ना बोर्ड पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमने ये जो बनाया है ये वृत्त नहीं है, क्या है? ये गोला है। तो अगर यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, आप ऐसे समझो इस गोले को हमने रख दिया कहाँ पे? एक समान विद्युत क्षेत्र में। इस गोले को कहाँ रख दिया? एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया। ओके, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दिया हमने इसको। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद हमने देखा, आपसे कहा जाए कि अगर इस गोले को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो इस गोले से कितना फ्लक्स निकलेगा? इस गोले से कितना फ्लक्स निकलेगा? ओके, तो आपका आंसर होगा 0। आपका आंसर क्या होगा? 0। समझिए ना क्यों 0 होगा? आप ऐसे समझो कि जो बंद पृष्ठ है ना, जो भी गोला है उसमें पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी फिर बाहर निकलेंगी। समझ गए ना? तो इसमें ऐसा समझा जाता है कि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी उतनी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी। तो जो निर्गत फ्लक्स होता है वो माइनस आवेश की वजह से होता है, जो प्रवेश करने वाला फ्लक्स होता है वो माइनस आवेश की वजह से होता है, और जो निकलने वाला फ्लक्स होता है वो प्लस आवेश की वजह से होता है। ऐसी सिचुएशन में प्रवेश वाला जो फ्लक्स होता है वो उसको नेगेटिव बोलते हैं और निर्गत फ्लक्स को हम पॉजिटिव बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं। इसलिए तो टोटल करते हैं तो आंसर आ जाता है आपका 0। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट है, हालांकि वो स्टेटमेंट मैं आपको गाउस के नियम के जब इम्पोर्टेंट बिंदु बताएंगे ना उस समय भी बताऊंगा आपको। यहाँ केवल स्टेटमेंट के तौर पे आप याद रखो कि किसी भी बंद पृष्ठ को अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रखें या असमान विद्युत क्षेत्र में रखें तो उससे निर्गत फ्लक्स 0 ही होगा। बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, खुला पृष्ठ नहीं। खुला पृष्ठ अगर आप यहाँ रखोगे ना तो वहाँ से कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिलेगा, ओके।
तो इसके बाद अपन बात करते हैं कि गाउस का नियम है क्या। गाउस का नियम है क्या? तो जो गाउस का नियम है ना आपका, गाउस ने ये बताया कि कोई भी बंद पृष्ठ हो, ठीक है ना, कोई भी बंद पृष्ठ हो, इससे जो फ्लक्स निकलेगा, इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स होगा आपका फाई सफिक्स ई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये बताया गाउस ने कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। अब आप हो सर अभी तो आपने बताया 0 होगा, लेकिन यहाँ उन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज स्टेटमेंट चेंज किया। देखो क्या चेंज किया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा क्यू गुणा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। उन्होंने ये बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू और निर्वात की विद्युतशीलता, या फिर ऐसे कहते हैं कि 1 बटे एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई आवेश होना चाहिए, बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश होना चाहिए। अगर बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है तभी उस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो अब हमें ये नहीं पता कि भाई कितना आवेश है, इसमें बहुत सारा आवेश हो सकता है, तो हमने टोटल कर दिया भाई सिग्मा क्यू गुणा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इसकी लैंग्वेज हो जाएगी किसी भी, ऐसे लिख सकते हैं अपन, किसी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान, निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश सिग्मा क्यू तथा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये गाउस का स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने ये न्यूमेरिकल वो मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया, फाई सफिक्स ई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं सिग्मा क्यू, और एप्सिलॉन नॉट को हमने क्या बताया था, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या बताया था, निर्वात की विद्युतशीलता। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई 1 बटे एप्सिलॉन नॉट का गुणा न करके वो क्या कह देते हैं कि भाई निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है कुल आवेश सिग्मा क्यू और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उस पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, अपन ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखना। इसके बाद इससे पहले हम आपको बंद पृष्ठ के लिए कल ही बताए थे, बंद पृष्ठ के लिए निर्गत फ्लक्स क्या बताए थे, समाकलन बताते हैं। और यहाँ फाई नहीं है, ये बंद समाकलन है ये। और हमने यहाँ बताया था ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डी एस की जगह हमने आपको कहा था कि हम ए ले सकते हैं, डी ए ले सकते हैं। अब ये भी बंद फ्लक्स से निर्गत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है, और ये भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स है, दोनों ही है ना। तो हम इनको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई सफिक्स ई बराबर बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर और बराबर में सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये जो है ना इसका क्या है, गणितीय रूप है। ठीक है ना, क्या है, गणितीय रूप। अगर आपसे 1 नंबर में पूछ दिया जाए कि गाउस के नियम का गणितीय रूप लिखिए तो आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, कोई दिक्कत, बोलो, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब अपन बात करते हैं गाउस के नियम के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। ओके, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है कि कुल परिबद्ध आवेश, जो शब्द हमने यूज किया है ना, कुल परिबद्ध आवेश, कुल परिबद्ध आवेश, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है आवेशों का बीजगणितीय योग। इसका मतलब क्या है, आवेशों का
बीज गणितीय योग, बीज गणितीय योग, ठीक है ना। मतलब जैसे कोई भी गोला है या बंद पृष्ठ है, इसमें जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे कई सारे आवेश दे रखे हैं, समझ गए ना। तो जब आप गाउस की प्रमेय का सूत्र लगाओगे ना, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे जब सिग्मा क्यू निकालोगे ना, सिग्मा क्यू होता है कुल आवेश, और कुल आवेश का मतलब होता है आवेशों का बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग का मतलब होता है, बीजगणितीय योग का मतलब होता है हम आवेशों को चिन्ह सहित जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? चिन्ह सहित। तो सिग्मा क्यू का मान कैसे निकलेगा? प्लस Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3 प्लस Q4 ऐसे। तो हम सिग्मा क्यू की जगह इतना रखेंगे, फिर एप्सिलॉन नॉट का भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 5 मतलब ऐसे। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट इसका क्या है? दूसरा पॉइंट इसका ये है कि गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठों के लिए ही लागू होता है। गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठों के लिए ही लागू होता है। सेकंड स्टेटमेंट लिख लेना आप अपनी कॉपी में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, गाउस का नियम केवल बंद पृष्ठों के लिए ही लागू होता है, ठीक है ना। और अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि गाउस का नियम, ध्यान से सुनना, गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। फिर से सुनो, गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। अब आप कहोगे सर व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है? तो व्युत्क्रम वर्ग नियम हम आपको बताते हैं, जैसे कि बिंदु आवेश अगर आप ले लो, क्या ले लो? बिंदु आवेश। ध्यान से सुनना, बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? KQ/R²। बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? KQ/R², ठीक है ना। तो जो चीज़ें R² के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, ध्यान से सुनना, जो चीज़ें R² के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, हम कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो है ना व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती हैं। तो विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, इसीलिए गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए लागू हो जाएगा। गुरुत्वीय क्षेत्र व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, इसीलिए यहाँ पे भी गाउस का नियम लग जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र भी गाउस व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, बट चुंबक अगर आपने देखी होगी तो उसमें दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, लेकिन वो दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। जब दोनों को अलग नहीं कर सकते ना, ऐसी सिचुएशन में वहाँ गाउस का नियम नहीं लग पाता है। हालांकि ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट 0 आता है। रिजल्ट क्या आता है? 0। और तोड़ के भी अगर 0 अलग कर लेंगे ना तो भी पॉसिबल नहीं है। चुंबक में से कभी भी हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अलग नहीं कर सकते। ओके, तो तीसरा पॉइंट क्लियर है क्या? गाउस का नियम उन क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र, ये तीनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, बट चुंबकीय क्षेत्र में गाउस का नियम नहीं लग पाता है, क्योंकि चुंबक में से हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अलग नहीं कर सकते। ओके, फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि गाउस का नियम जो है ना वो बंद पृष्ठ के आकार, क्षेत्रफल और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चौथा पॉइंट क्या है? ध्यान से सुनो, गाउस का नियम बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल, आकार, आकृति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे हमने यहाँ पे गोला लिया, क्या लिया? गोला, और इसके अंदर हमने Q आवेश बंद कर दिया, इसके अंदर Q आवेश बंद कर दिया, तो जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, चुंबकीय फ्लक्स है वो होगा, चुंबकीय फ्लक्स नहीं, विद्युत फ्लक्स, जो विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा Q/ε0। विद्युत फ्लक्स क्या होगा? Q/ε0। और अगर हम यहाँ पे बेलन ले लें, अगर यहाँ पे हम क्या ले लें? बेलन ले लें, ठीक है ना, और यहाँ हम Q आवेश रख दें, तो भी विद्युत फ्लक्स का मान Q/ε0 ही होगा। ठीक है, मतलब आकार, आकृति पर निर्भर नहीं करता। गाउस
का जो नियम है वो पृष्ठ की आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता, केवल क्या निर्भर करता है कि पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद गाउस का जो नियम है वो पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पे भी निर्भर नहीं करता। गाउस का जो नियम है वो पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पे भी निर्भर नहीं करता। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे एक क्यू आवेश है, ये गोला है, हमने इसको क्यू आवेश अंदर रख दिया तो विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई सफिक्स ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और अगर हम इसी आवेश को हम ऐसे लिख दें क्यू बटे दो, क्यू बटे दो, क्यू आवेश को हम दो जगह तोड़ सकते हैं ना, क्यू बटे दो, क्यू बटे दो। अब फ्लक्स कितना होगा, फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू का मतलब होता है टोटल आवेश। टोटल आवेश कैसे निकालोगे, दोनों आवेशों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो क्यू बटे दो जोड़ोगे तो क्यू आ जाएगा, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे भी विद्युत फ्लक्स उतना ही है और यहाँ पे भी विद्युत फ्लक्स उतना ही है। बोलो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक वैसे तो बहुत सारे बना सकते हैं, इस पे एक दो और कर लेते हैं जो मोस्ट हैं, ठीक है ना। फिर कल कहीं मत जाइएगा क्योंकि कल वाले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, गाउस के नियम के अनुप्रयोग करेंगे। कल वाले लेक्चर में अपन क्या करेंगे, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अगर आप डेली देखते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो मैं आपको डेली ही आपको ऑनलाइन पढ़ाता रहूँगा और इसका किसी भी प्रकार का कोई मैंने चार्ज नहीं रखा आपसे, आप फ्री पढ़ सकते हो यहाँ पे। और हाँ, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है ना। शेयर भी कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो जो बेचारे घर पे हैं, ट्यूशन वगैरह की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और वैसे भी इस समय ट्यूशन चल नहीं रही हैं तो ज़्यादातर के सभी बच्चे घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं और मैं उनको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल फ्री, ठीक है ना। किसी प्रकार का कोई आपसे पैसा नहीं लगना है, बस कमेंट करके बता दिया करो। और कोई भी टॉपिक अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, पहले पढ़ना है तो आप वो भी बता दिया करो कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ा दो और मैं वो टॉपिक भी आपको पढ़ा दूँगा। ओके, चलो एक और कर लेते हैं, लास्ट मिटा दें इसको। अच्छा है, लास्ट है। आपसे ये कहेंगे कि अगर हम किसी भी बंद पृष्ठ से, ध्यान से सुनना, किसी भी बंद पृष्ठ में, अगला जैसे मान लिया अगर कहेंगे आपसे किसी भी बंद पृष्ठ में अगर हम विद्युत द्विध्रुव रख दें, क्या रख दें, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है मैं आपको एक के चैप्टर में बता चुका हूँ। एक माइनस का क्यू आवेश, एक प्लस का क्यू आवेश, दोनों के बीच की दूरी अल्प 2a। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते थे, विद्युत द्विध्रुव। इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते थे, विद्युत द्विध्रुव। अब आपसे ये कहेंगे कि भाई विद्युत द्विध्रुव रख दें, गोले के अंदर क्या रख दें, विद्युत द्विध्रुव रख दें। अब बताओ इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, ये आपसे पूछेंगे कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव रख दें तो उससे निर्गत फ्लक्स बताओ। तो कैसे निकालेंगे भाई, फॉर्मूला हमने तुम्हें क्या बताया, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या बताया, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू की जगह क्या रखोगे, सिग्मा क्यू का मतलब टोटल आवेश। टोटल आवेश कैसे निकालते हैं, दोनों आवेशों को जोड़ दो चिन्ह सहित, प्लस का क्यू माइनस का क्यू कट जाएगा, कुल आवेश कितना बचा, 0 बटे में कितना, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का 0 में भाग लगाओगे तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गए ना। तो ये थे आपके गाउस के नियम के महत्वपूर्ण पॉइंट। और भी हैं कई सारे, अगर आपके पास कोई भी बुक हो तो उसमें देख लेना, लिखे होंगे, आप उनको पढ़ लेना, याद कर लेना, ठीक है ना। और राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस अभी शायद क्लियर नहीं हुआ है, हालांकि 40% जो है ना, 40% सिलेबस कम कर दिया है। यूपी बोर्ड का तो कम हो गया है, मैंने बताया भी है, और वो मैंने अपने दूसरे चैनल इंग्लिश मीडियम वाले पे बताया है, मैं इस चैनल पे भी बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे ख्याल से जैसे जैसे हम आपको पढ़ाते चलते हैं ना, वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूँगा कि कौन सी चीज़ आपके सिलेबस से हट गई है। ओके, इसी चैप्टर में गाउस वाले नियम में ही एक डेरिवेशन हट गया है, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये हट गया है, और उसको आप तैयार करना चाहें तो कर लेना, नहीं करना चाहें तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो
हाँ, इस पे और अगर विचार करें, इसमें हमने एक ही विद्युत द्विध्रुव रखा, एक ही विद्युत द्विध्रुव रखा ना, तो आंसर आया 0। अगर वो कहते कि 50 विद्युत द्विध्रुव रख दें, 50 विद्युत द्विध्रुव रख दें, तो भी आंसर 0 ही आना है, तो भी आंसर 0 ही आना है। ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।